Hello everyone there, this is Shafaq Naz. I hope you all are enjoying your life fully. So today in this video we are going to study about this poem's icebreaker. इस पोएम के आइसब्रेकर का आंसर जानने वाले हैं. Although आइसब्रेकर इन बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत सारी स्कूल कॉलेजेस में स्टूडेंट्स लोग को होमवर्क दिया जाता है को कंप्लीट करके आने के लिए, और इसमें मार्क्स भी दिए जाते हैं इंटरनल. इसलिए हम कंप्लीट कर लेंगे इसको इस वीडियो में. और एक इम्पॉर्टेंट बात, हम आपके पोएम की सारी एक्सरसाइज को किस तरह कंप्लीट करेंगे ये एक बार जान लो. देखो, हर पोएम की एक्सरसाइज को हम 4 वीडियो में डिवाइड करके पढ़ेंगे. पहले पार्ट में इस पोएम के सारे फिगर स्पीच को पढ़ेंगे. सेकेंड पार्ट में आइस ब्रेकर को कंप्लीट करेंगे. थर्ड में इस पोएम के ब्रेनस्टॉर्मिंग को कंप्लीट करेंगे. और फोर्थ में इस पोएम के एप्रिसिएशन को पढ़ेंगे. तो इस तरह से 4 पार्ट में अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी सिस्टमेटिकली. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द सिविलाइजेशंस हैव फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर्स. डिस्कस द रीजंस इन द क्लास 1 इज़ डन फॉर यू. यहाँ पे बोला है कि बहुत सारे सिविलाइजेशन है, यानी बहुत सारी सभ्यता जो है वो नदी के पास ही बनी है या वहीं से स्टार्ट हुई है. यानी कि अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो बहुत ही ज़्यादा पहले के ज़माने के लोग हमेशा नदी के आसपास के इलाके में ही रहा करते थे. उधर से ही हमारे ह्यूमन बीइंग की सभ्यता स्टार्ट होने लगी. तो क्यों ऐसा है? क्यों नदी के पास ही सब ह्यूमन बीइंग पहले रहते थे, सब इंसान रहा करते थे? तो पहला दिया हुआ है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. ऑफ कोर्स पहले के ज़माने में तो कोई टैंक वो सब कुछ था नहीं, नदी से जाके ही पानी निकालना पड़ता था. तो नदी से हम दूर रहेंगे, पानी के इलाके से अगर हम दूर रहेंगे तो हमारा डेली का काम कैसे चलेगा? तो इसलिए लोग नदी के किनारे अपना घर बसाया करते थे. और क्या रीज़न होता था? फर्टाइल सॉइल फॉर एग्रीकल्चर. नदी के आसपास की जो मिट्टी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है खेती बाड़ी करने के लिए. फिशिंग ग्राउंड, फिशिंग करने के लिए अच्छा एरिया होता है. ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होता है, मतलब बोट, नाव, ये सबसे ट्रेवलिंग हो जाती थी. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ द फेमस सिटीज़ दैट आर सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर्स गिवन बिलो. 1 इज़ डन फॉर यू. यहाँ पे नदियों के नाम लिखे हुए हैं कुछ, और पूछा है कि ये नदी कौन से सिटी पे पड़ती है, उसके बारे में लिखना है. तो गंगा वाराणसी सिटी में है, यमुना मथुरा में है, गोदावरी राजामुद्री में है, वराडा सागर में है, कृष्णा विजयवाड़ा में है, और तापी सूरत में है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ द रिवर ऑन द बैंक्स ऑफ विच फॉलोइंग सिटीज़ हैव प्रॉस्पर्ड. यहाँ पे सिटी के नाम दिए, अब यहाँ पे कुछ शहर के नाम दिए गए हैं और बोला है और पूछा है कि ये सब शहर कौन सी नदी की वजह से ग्रो हुए, डेवलप्ड हुए, प्रॉस्पर्ड हुए. आउट ऑफ इंडिया का है तो थेम्स रिवर की वजह से लंदन ग्रो हुआ. बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रिवर है वो. नाइल रिवर सुने होंगे. वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी नाइल है. किधर पे सिचुएटेड है? कायरो में. दुनिया की सबसे बड़ी नदी, ये जनरली भी याद रखना, पता ही होना चाहिए, पता ही होगा वैसे भी. नाइल रिवर की वजह से कायरो सिटी डेवलप्ड हुआ. फिर हुडसन रिवर, न्यूयॉर्क, सीन, पेरिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड योर क्लास इनटू ग्रुप्स एंड डिस्कस द चेंजेस दैट माइट हैव टेकन प्लेस व्हेन सिटीज ग्रो ऑन द बैंक ऑफ द रिवर्स. अब ये तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है. यहाँ पे बोला है अपने क्लास में 2 ग्रुप बनाओ और फिर करो, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. शेयर योर व्यूज़ इन द क्लास ऑन द टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ रिवर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द सिटीज़. ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, गूगल में डालोगे ये सेंटेंस, बहुत सारे आंसर आ जाएंगे. कंजर्वेशन यानी प्रोटेक्शन, हमको रिवर को बचाना चाहिए, ना कि उसको ख़राब करना चाहिए. तो इसका आंसर लिख लेना. तो यहाँ पे हमारा आइस ब्रेकर कंप्लीट होता है. 2 वीडियो सिर्फ बाकी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग और एप्रिसिएशन. वो 2 वीडियो इसके बाद आएगी और हमारा पोएम सेक्शन कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए, पूरा अच्छे से फिनिश हो जाएगा. और उसके बाद आप लोगों को कुछ डाउट नहीं होना चाहिए. बहुत ही ज़्यादा ईजी सिलेबस है पोएम का, अच्छे से कर लेने का. फिगर ऑफ स्पीच, एप्रिसिएशन सबको ध्यान में रखने का, राइमिंग स्कीम, फ्री वर्ड्स. और उसके बाद हम चैप्टर के वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ जाएंगे. ठीक है, तो अब मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में. गुड बाय.